सोमानी सिरेमिक लिमिटेड में आप सभी का स्वागत है। आज हम पेश कर रहे हैं सोमानी कवरस्टोन स्लैब्स। ये स्लैब्स अपने बड़े साइज, यूनिक डिजाइन और फिनिशेस के कारण ग्राहकों की पहली पसंद है। और कवरस्टोन स्लैब्स की इन सभी खूबियों की वजह से इनका उपयोग बहुत सी जगह पर किया जा सकता है, जैसे कि दीवार, काउंटर टॉप, फर्श, सीढ़ियां, लॉबी और रिसेप्शन इत्यादि पर। इस वीडियो के माध्यम से आज हम आपको विस्तार से बताएंगे कवरस्टोन स्लैब्स, जो कि बड़े साइज की टाइल्स हैं, उन्हें खरीदने से लेकर लगाने के बाद तक की पूरी प्रक्रिया, जिससे कि समय की बचत बखूबी हो और स्लैब्स भी मजबूती से लगे। सबसे पहले स्लैब्स को जहां लगाना है उस जगह को ठीक से नाप ले, ताकि सही आकलन लगाया जा सके कि कुल मिलाकर कितने स्लैब की आवश्यकता है, और साथ ही ये भी जांच लें कि स्कर्टिंग, ड्रिलिंग कहां होनी है। इसके बाद आप अपने नजदीकी सोमानी शोरूम जाएं और अपने मनपसंद स्लैब्स का चयन कर लें। जब आपका चयन किया हुआ सोमानी कवरस्टोन स्लैब्स कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंच जाए तो उसकी पैकेजिंग को अच्छे से जांच लें। सोमानी कवरस्टोन स्लैब्स के पैकेजिंग कार्टन पर टाइल्स के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है, जैसे टाइल का शेड, फिनिश, मैन्युफैक्चरिंग डेट और उनकी थिकनेस। अधिक जानकारी के लिए कार्टन पर QR कोड भी दिया गया है, जिसको आप अपने मोबाइल फोन के माध्यम से स्कैन भी कर सकते हैं। टाइल को उनकी निर्धारित जगह तक ले जाने के लिए रबर वैक्यूम कप्स का प्रयोग करें और बेहद सावधानी से स्थानांतरित करें। आप क्रॉस बार कैरेज किट्स का भी प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा करते समय सेफ्टी गियर्स अवश्य पहनें, जैसे कि हेलमेट, सेफ्टी बूट्स और ग्लव्स। आइए अब जानकारी लेते हैं इन स्लैब्स को प्रयोग करते समय किन टूल्स का आपके पास होना आवश्यक है और इन टूल्स को प्रयोग कैसे किया जाता है। अधिकतर स्लैब्स में कटिंग, ड्रिलिंग या बेवलिंग यानी कि एज प्रोफाइलिंग की भी जरूरत होती है, और इसे सही प्रकार से कर पाने के लिए प्रशिक्षित कारीगरी और पेशेवर कटिंग टूल्स आवश्यक है। स्लैब्स को सफाई से सीधा काटने के लिए मजबूत वर्कटॉप का प्रयोग करना आवश्यक है, जैसे कि रेत का बेड। आप एक बेंच टॉप यानी कि वर्किंग प्लेटफॉर्म का भी प्रयोग कर सकते हैं। अत्यधिक तनाव से स्लैब्स को बचाने के लिए ड्रिलिंग मशीन की सहायता से हर कोने में 4 गोलाकार, आयताकार या फिर चौरस छेद बनाएं। बिना अत्यधिक दबाव डाले हल्के, लहराते और घुमावदार टेक्निक से ड्रिलिंग जारी रखें। ड्रिलिंग के समय छेद को पानी से ठंडा करते जाएं। इस बात का ध्यान रखें कि आप कंटिन्यूअस डायमंड या टर्बो डायमंड कटिंग ब्लेड्स का ही प्रयोग करें। दूसरे टूल्स या ब्लेड से स्लैब टूट सकते हैं। किनारों को काटने के लिए भी आप कंटिन्यूअस डायमंड कटिंग डिस्क का ही प्रयोग करें। आप विभिन्न तरह की एज प्रोफाइलिंग या नोजिंग करवा सकते हैं। स्लैब्स की एज प्रोफाइलिंग या नोजिंग इनकी खूबसूरती को निखारती है। अब बारी आती है स्लैब को लगाने के लिए बेड या आधार को तैयार करने की। इस बात का ध्यान रखें कि आधार, स्क्रीड या सबस्ट्रेट जिस पर आपको स्लैब लगाना है पूरी तरह से समतल, सूखा, ठोस और धूल रहित हो। दीवार में लगाते समय इस बात का ध्यान रखें कि वो RCC या जिप्सम से ना बनी हो, और साथ ही दीवार की सतह समतल है। इसकी जाँच के लिए स्पिरिट लेवलिंग स्केल का प्रयोग करें। स्लैब्स को सतह में सेट करने के लिए सीमेंट का प्रयोग किया जा सकता है, पर हम आपको उच्च गुणवत्ता वाले एडहेसिव्स का प्रयोग करने का सुझाव देते हैं। विशेष रूप से जब आप टाइल्स दीवार पर लगा रहे हो, हमारा सुझाव है कि आप सोमानी इजी फिक्स SEF 777 और इजी फिक्स SEF 888 का ही प्रयोग करें। एडहेसिव को बहुत ही बारीकी से दोनों सतह पर सीधी रेखा में लगाएं, यानी कि स्लैब और दीवार दोनों पर। एडहेसिव को दोनों सतह पर लगाए रखने से टाइल्स में खोखलापन नहीं होता, जिससे कि इन्हें मजबूती प्रदान होती है और स्लैब्स लंबे समय तक उपयोग में रहते हैं। इसके लिए 10 mm के नॉच ट्रॉवल का प्रयोग भी किया जा सकता है। कमर्शियल स्पेसेस में खोखलेपन को रोकने के लिए एडहेसिव की थिकनेस का खास ध्यान रखें। इसके अलावा एडहेसिव का 100% कांटेक्ट सतह से बनाए रखने के लिए रबर मैलेट से स्लैब के हर हिस्से को धीरे धीरे टैप करें। ऐसा करने से दोनों सतह के बीच की हवा निकल जाती है और जोड़ को मजबूती मिलती है। स्लैब्स के बीच में 3 mm से 5 mm तक की जगह अवश्य रखें, ताकि फैलाव के लिए जगह मिले और उखड़ने जैसे नुकसान से बचा जा सके। स्लैब्स की सतह को सामान्य यानी समतल बनाए रखने के लिए साइक्लोन लेवलिंग सिस्टम का प्रयोग करें। ये लेवलिंग के साथ स्पेसिंग का भी काम करता है। इसके बाद जोड़ों में से अधिक एडहेसिव और गंदगी को अच्छी तरह से पोंछकर हटाइए। एडहेसिव को 24 घंटे सूखने के लिए छोड़ दें। अब बारी आती है ग्राउटिंग की, जो स्लैब्स के बीच में छोड़े गए गैप्स को भरता है। हमारा सुझाव है कि आप सोमानी के एपॉक्सी बेस्ड इजी फिक्स ग्राउट्स का प्रयोग करें। ये स्लैब की सुंदरता को बढ़ाते हैं
और सीपेज रोकने में भी बहुत असरदार है। टाइल के शेड्स के मुताबिक ग्राउट का चयन करें। ग्राउट लगाना शुरू करने से पहले स्लैब्स के सभी कोनों को मास्क से ढक लें। ग्राउट को सही ढंग से स्लैब के बीच में भरने के लिए लोहे की पत्ती का प्रयोग करें। इससे ग्राउट लगाने में सहायता होगी। इसके बाद गीले स्पंज की मदद से स्लैब की सतह से एक्स्ट्रा ग्राउट को ध्यान से हटाएं। फिर ग्राउट को सेट होने के लिए 24 घंटे के लिए छोड़ दें। अब बारी आती है टाइल की सतह की बारीकी से सफाई करने की। इसके लिए अच्छी क्वालिटी के सरफेस क्लीनिंग केमिकल्स का सही अनुपात में प्रयोग करें ताकि स्लैब की सतह को नुकसान न पहुंचे। हमें विश्वास है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको स्लैब्स लगाने की उचित जानकारी मिली होगी। भविष्य में यदि आपको और जानकारी की आवश्यकता पड़ती है तो हमें इस ईमेल आईडी पर मेल करें। हम आपके सभी प्रश्नों का उत्तर अवश्य देंगे।